जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। पहला श्लोक। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू शास्त्र विरुद्ध अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 2। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, शास्त्र अनुकूल, धर्मयुक्त साधन करने में सुखदायी और अविनाशी है। श्लोक 3। हे अर्जुन, श्रद्धा रहित मनुष्य इस उपयुक्त धर्म के भक्ति मार्ग को न प्राप्त होकर मुझ ब्रह्म के मृत्युलोक चक्र में चक्र लगाते रहते हैं। श्लोक 4। मेरे से तथा अदृश्य साकार परमेश्वर से यह सर्व संसार विस्तारित व घेरा हुआ है, अर्थात पूर्ण परमात्मा द्वारा ही रचा गया है तथा वही वास्तव में नियंता है तथा मेरे अंतर्गत जो सर्व प्राणी हैं उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, क्योंकि काल अर्थात ज्योति निरंजन ब्रह्म अपने 21वें ब्रह्मांड में अलग से रहता है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में भिन्न गुप्त रहता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में भी है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में भी यही प्रमाण है। कहा है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह भ्रमण कराता है। श्लोक 5। और सब प्राणी मेरे में स्थित नहीं है और ना ही मेरी आत्मा जीव उत्पन्न करने वाला जान। वह परम शक्ति युक्त पूर्ण परमात्मा प्राणियों का धारण पोषण करने वाला अभेद संबंध शक्ति से प्राणियों में स्थित है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में भी है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। वह सर्व जगत का पालन पोषण करता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 61 में है। कहा है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह भ्रमण कराता है। श्लोक 6। जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी नियमित स्थित हैं, ऐसा समझ। श्लोक 7। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। श्लोक 8। अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अंगीकार करके अर्थात पति पत्नी रूप में रखकर स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। श्लोक 9। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ में कर्म नहीं बांधते। श्लोक 10। हे अर्जुन, मुझे मालिक रूप में स्वीकार करने के कारण प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को पैदा करती है। इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। श्लोक 11। मेरे परम भाव को व सर्व प्राणियों के महान ईश्वर
अर्थात पूर्ण परमात्मा को न जानते हुए मूर्ख लोग मुझको मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं, अर्थात मुझे कृष्ण रूप में समझते हैं। श्लोक 12। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। श्लोक 13। दूसरी तरफ हे कुंती पुत्र, दैवी अर्थात साधु स्वभाव के धारण किए हुए से महात्मा जन सर्व प्राणियों के सनातन कारण अविनाशी स्वरूप परमात्मा तत्व से जानकर मुझको अनन्य मन से युक्त होकर भजते हैं। श्लोक 14। दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा श्रद्धा युक्त भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। श्लोक 15। दूसरे मुझ ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। श्लोक 16। यज्ञ करने वाला अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्लोक 17। इस 21 ब्रह्मांडों वाले जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला पिता, माता, पितामह और जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि तीनों वेद भी मैं ही हूँ। श्लोक 18। मैं स्थिति भरण पोषण करने वाला स्वामी, शुभ का देखने वाला, वास स्थान शरण लेने योग, प्रत्यु प्रकार ना चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण हूँ। श्लोक 19। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत अर्थात सच तथा झूठ का हेतु भी मैं ही हूँ। श्लोक 20। तीनों वेदों में वर्णित विधि के अनुसार भक्ति रूपी अमृत पीने वाले पुण्य आत्मा मुझको यज्ञों के द्वारा इष्ट देव रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुण्यों के फल रूप इंद्र के स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। श्लोक 21। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए भक्ति कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की इच्छा से बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। श्लोक 22। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझको चिंतन करते हुए उस पूर्ण परमात्मा को निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर साधना करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात साधना की रक्षा करता हूँ। श्लोक 23। हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त भी जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। श्लोक 24। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगते हैं।
श्लोक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और इसी तरह मता अनुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। श्लोक 26। जो कोई भक्त मेरे लिए भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, प्रेमी भक्त का भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ वह मैं खाता हूँ। श्लोक 27। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मतानुसार अर्थात शास्त्र विधि अनुसार मुझे अर्पण कर। श्लोक 28। इस प्रकार मता अनुसार साधना करने, घर त्याग कर या हठ योग करके साधना करने वाले साधक अपने हित व अहित के फल को जानकर शास्त्र विधि रहित साधना जो हठ योग एक स्थान पर बंद कर बैठने से मुक्त हो जाएगा, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना के बंधन से मुक्त होकर अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मुझसे ही लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे पास ही आएगा। श्लोक 29। मैं सब प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा दुश्मन है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें हूँ। श्लोक 30। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। श्लोक 31। उपरोक्त साधक का ही निम्न श्लोक में विवरण किया है कि वह दुराचारी व्यक्ति मेरे को भजता है, अर्थात मेरे द्वारा दिए भक्ति मार्ग मत अर्थात सिद्धांत के आधार से शास्त्रों के पठन पाठन करके शीघ्र ही साधु जैसे गुणों वाला तो हो जाता है, परंतु मेरी साधना से साधक कर्म आधार से जन्म मृत्यु का सदा रहने वाले चक्र के आधार से बहुत समय के लिए शांति को प्राप्त करता है, अर्थात एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहता है। उसके पश्चात कर्म अनुसार अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 7 में भी यही प्रमाण है। कहा कि कल्प के अंत में सर्व प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कल्प की आदि में फिर उत्पन्न करता हूँ। श्लोक 32। क्योंकि हे पार्थ, जो भी मुझ पर आश्रित होवे पाप योनि अर्थात महापापी वैश्या स्त्री और शूद्र वे सब भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 33। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 32 में वर्णित पापी आत्मा भी मेरे वाली परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मणों और राजर्षि पुण्यशील भक्तजनों के लिए क्या कठिन है मुझ ब्रह्म के इस नाशवान दुखदायी लोक को प्राप्त होकर अर्थात जन्म लेकर उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर। अध्याय 8 श्लोक 5, 7 व 13 में अपने विषय में कहा है। यहाँ भी सांकेतिक संदेश उस पूर्ण परमात्मा के विषय में है तथा निम्न श्लोक 34 में अपने विषय में कहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तथा जन्म मृत्यु का कष्ट उठाते रहना है तो श्लोक 34 मेरे में स्थिर मन वाला मेरा शास्त्र अनुकूल पूजक मता अनुसार अर्थात मेरे बताए अनुसार साधक बन मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा से मेरी शरण होकर शास्त्र अनुकूल साधन में संलग्न होकर ही मुझसे लाभ प्राप्त करेगा। अध्याय 9 समाप्त। जय श्री कृष्णा।
दोस्तों, आगे के अध्यायों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।